देखिए, अगर जहाँ तक हम बिहार की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर रजनीगंधा एक बहुत ही खूबसूरत पुष्प है और इसके लगाने का समय अब स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि फरवरी के लास्ट से और मार्च भर इसके लगाने का उत्तम समय है। इवन कि इसको आप अप्रैल में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके पुष्पन की क्रिया वो थोड़ा सा लेट होगी। इसलिए अगर आप तैयार हैं तो आप खेत तैयार करके अभी लगा सकते हैं। रजनीगंधा की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन यह बलुई दोमट या दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी उपज मिलती है। इसकी रोपाई कंद से की जाती है। इसकी खेती के लिए खेत की अच्छी तैयारी और जल निकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। रजनीगंधा के लिए जमीन का चुनाव करते समय दो बातों पर विशेष ध्यान दें। पहला, खेत या क्यारी छायादार जगह पर न हो। दूसरा, खेत या क्यारी में जल निकास का उचित प्रबंध हो। खाद उर्वरक की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हर पौधों को खाद उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए कम से कम 15 से 20 टन पॉसिबल हो तो कर ले, नहीं तो 8 से 10 टन सफिशिएंट है कंपोस्ट की खाद। चूंकि ये पत्ती वाले पौधे हैं, इनको भी खाद उर्वरक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो लगभग 120 से 150 किलो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, स्फूर की मात्रा 50 से 60 किलो और पोटास की मात्रा भी 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सूक्ष्म तत्व की कमी हो तो वो पौधों में पूरक हो जाए। और इसके कंद की जो साइज होनी चाहिए वो 20 से 25 ग्राम की, लगभग 1 साल पुरानी कंद आप किसी भी विश्वसनीय स्थान से या हमारे यहाँ पुष्प विभाग से, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पुष्प विभाग से आप ले सकते हैं। इसकी अच्छी प्रभेद अगर हम इसको बात करें तो 2 कैटेगरी होती है, एक डबल पुष्प और एक सिंगल पुष्प। सिंगल पुष्प में हमारे पास बहुत ही अच्छी वैरायटी है प्रज्वल करके, जो IIHR बंगलौर द्वारा विकसित की गई है। और दूसरी किस्म है सुवासिनी और वैभव, जो डबल इसके पुष्प जो है डबल फ्लावर के होते हैं और इसका कट फ्लावर में यानी गुलदस्ता बनाने में इस्तेमाल होता है, और सिंगल वाले पुष्प का इस्तेमाल माला बनाने में और कट फ्लावर दोनों में इस्तेमाल होता है। साल भर फूल लेने के लिए प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर कंद रोपण भी किया जा सकता है। कंद का आकार 2 सेंटीमीटर व्यास का या इससे बड़ा होना चाहिए। हमेशा स्वस्थ और ताजे कंद ही इस्तेमाल करें। कंद को उसके आकार और भूमि की संरचना के अनुसार 4-8 सेंटीमीटर की गहराई पर और 20 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 से 12 सेंटीमीटर कंद से कंद के बीच की दूरी पर रोपण करें। रोपण करते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 1200 से 1500 किलोग्राम कंदों की आवश्यकता होती है। और इसके लगाने की जो दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर। अब अगर 2 साल के लिए खेती करना चाहते हैं तो 30 गुणे 30 सेंटीमीटर पर इसका लगाएं। और जब 15 से 20 दिनों में इसके पौधों का जमाव हो जाता है, उसके बाद 30 से 35 दिनों पर बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा और 50 से 60 दिन पर दूसरी मात्रा डाल के मिट्टी में मिला देते हैं। रोपाई के बाद जब कंद के अंकुएं निकलने लगे तब सिंचाई से बचना चाहिए। गर्मी के मौसम में फसल में 5 से 7 दिन और सर्दी के मौसम में 10 से 12 दिन के अंतर पर आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। सिंचाई की योजना मौसम की दशा, फसल की वृद्धि अवस्था और भूमि के प्रकार को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। आवश्यकतानुसार माह में कम से कम एक बार खुरपी की मदद से हाथ द्वारा खरपतवार निकालना या निराई गुड़ाई करें। और अगर हम हेक्टेयर की बात करें तो लगभग बढ़िया से अगर इसकी मार्केटिंग किसान करते हैं तो 5 से 6 लाख रुपया शुद्ध लागत छोड़ के शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, और लागत प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 लाख रुपए की आती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।